ओम शांति। अभी जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा आत्मा के बारे में कि आत्मा कौन है, कैसे शरीर में आती है और क्या क्या आत्मा के गुण हैं और क्या संस्कार हैं। तो हमने आत्मा के बारे में जाना कि हम शरीर से परे भी कुछ हैं, जो शक्ति है जो हमको चलाती है। तो अब हम जानेंगे कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से वो इस शरीर में आती है, इस दुनिया में आती है, हम कहाँ से इस दुनिया में आते हैं, है ना। हम सभी ने सुना होगा 3 लोग। जब पहले हम छोटे थे तब कहते ना तीन लोग, तो तब क्या होता था, स्वर्गलोक, नरकलोक और पाताल लोक, ऐसे हम सुनते थे, कहते थे जब हम छोटे थे। तो अभी हम जानेंगे, भगवान ने आकर के हमें बताया है कि 3 लोग कौन कौन से हैं और कहाँ से आत्मा शरीर में आती है और कहाँ आत्मा का असली स्थान है। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, ऊपर वाला, ऊपर को ही देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आत्मा इस सृष्टि पे कहाँ से आती है, कहाँ उसका असली घर है। तो यहाँ पे जैसे आप सभी देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है परमात्मा परमधाम निवासी है। ये 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला लोक है साकार मनुष्य लोक। ये साकार मनुष्य लोक है जहाँ हम अभी रहते हैं, इस सृष्टि मंच पर। ये सृष्टि है, ये पृथ्वी दिखा रखी है, ये साकार मनुष्य लोक है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये सूरज, चांद, सितारे दिखा रखे हैं यहाँ। ये एक रंगमंच है। आप सभी ने सुना होगा कि ये दुनिया तो एक नाटकशाला है, रंगमंच है, हम तो यहाँ पे मेहमान हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह से सुना होगा। तो ये सृष्टि रंगमंच है, यहाँ पे हम इस दुनिया में आते हैं, आत्मा आती है। यहाँ क्या करते हैं, हम शरीर धारण करते, साकार मनुष्य लोग। यहाँ हमारा शरीर कैसा है, हड्डी मांस का शरीर है। बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, 5 तत्व हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। यहाँ हम जन्म शरीर में प्रवेश करती है आत्मा। यहाँ हम अपना कर्म करते हैं, इसको कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। इस सृष्टि जो है इसको कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ हम अपना कर्म करते हैं और यहीं और कहीं नहीं, यहीं उस कर्म का सुख और दुख के रूप में फल भोगते हैं। जो कर्म हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हम यहीं पे ही भरते हैं, है ना, उसका फल भोगते हैं। तो ये साकार मनुष्य लोक है जहाँ हम सभी रहते हैं, पूरी पृथ्वी है, सभी मनुष्य हैं, साकार वर्ल्ड है, सूरज, चांद, सितारे हैं। ये साकार मनुष्य लोक हो गया, ये कर्म क्षेत्र जिसको कहते हैं। उसके ऊपर जो है वो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म लोक कहते हैं इसको। यहाँ पे 3 पुरियाँ हैं। यहाँ पे 3 कौन कौन से देवता रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा लोक है वो है ब्रह्मलोक, परलोक, जिसको क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं ना, परलोक सिधार गया। तो आत्मा का जो असली घर है वो है परमधाम, परलोक, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये 3 लोक हैं। आत्मा का जो असली घर है वो है परम धाम, यही परलोक। ये सब आत्माएं हैं। जैसे यहाँ पे सभी मनुष्य आत्माओं का ये घर है, सभी मनुष्यों का साकार में, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ आत्मा का, ना कि शरीर, खाली आत्मा है, आत्मा का ये घर है। आत्मा यहाँ की रहने वाली है। तभी तो हम हमेशा जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो हमेशा ऊपर की ओर देखते रहे, हमें तो मुक्ति मिल जाए, इस दुख से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो आत्मा का जो रहने का स्थान है वो यहाँ पे है, परम धाम में। इसको कहते हैं परलोक, ब्रह्मलोक, शांति धाम, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है। कैसा भी झगड़ालू मनुष्य होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको शांति पसंद हो, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति धाम की रहने वाली है, शांत स्वरूप आत्मा है। तो ये आत्माओं का घर है। यहाँ से आत्मा जाती है साकार मनुष्य लोक में अपना पार्ट बजाने। जैसे फिल्म होती है, जब किसी का पार्ट आता है तभी वो दिखाई देता है ना, तभी वो आता है। तो ऐसे ही जब इस सृष्टि पर जिसका पार्ट होगा, आत्मा यहाँ से आएगी और अपना पार्ट यहाँ पे बजाएगी। तो ये हो गया परमधाम, परलोक, ये हो गया सूक्ष्म लोक, और ये जो तीसरा लोक है ये हो गया साकार मनुष्य लोक। तो ये 3 लोक हैं। तो 3 लोकों को अब हमने जान लिया है कि आत्मा का जो असली घर है वो कहाँ है। और आत्मा इस शरीर में, ये शरीर क्या है, कपड़ा है, शरीर रूपी ये कपड़ा है, इसको आत्मा बदलती है। कहते हैं ना, जैसे नाटक में दिखाते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं और जिसका जो पार्ट होगा, किसी का पुलिस का होगा,
किसी का विलेन का होगा या किसी का हीरो हीरोइन का होगा, तो वो आकर के अपना उस तरह का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उस तरह के कपड़े पहनते हैं। पुलिस वाला बनना होगा उनको तो पुलिस के कपड़े पहनेगा, किसी को जैसे देवी देवताओं के रोल करते हैं तो वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं, और फिर वो कपड़े क्या करते हैं वहीं पे उतार करके फिर अपने घर अपने नॉर्मल जो ड्रेस उनकी होती होगी उसमें जाते हैं, ना कि उसी कॉस्ट्यूम में जाते हैं। तो ऐसे हम भी यहाँ से आते हैं, यहाँ हम अपना शरीर धारण करते हैं एज लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष के रूप में। स्त्री के रूप में हमारा पार्ट होगा तो हम स्त्री का चोला धारण करेंगे, पुरुष का होगा तो पुरुष का। और फिर जब हम अपने घर जाते हैं तो बिना शरीर के, शरीर यहीं रहता है, आत्मा फिर अपने घर जाती है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा चैप्टर है कि 3 लोग कौन कौन है, आत्मा कहाँ से आती है। अच्छा, ओम शांति।